Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 16, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Post Graduate Nehru College, Jajjar. तो आज हम पढ़ेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट क्या था, हम इंटीजर का, फ्लोट का, बाकी सब जो एरे बना रहे थे। अब ऑब्जेक्ट्स का एरे कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गूमेंट, ऑब्जेक्ट को हम फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं एज पैरामीटर, उसको कैसे रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंडली फंक्शंस क्या होते हैं और लोकल क्लासेस। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक एरे ऑफ अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड एरे ऑफ टाइप क्लास कैन आल्सो बी क्रिएटेड। क्लास क्या हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो हम जो इंट का, फ्लोट का, सभी का एरे बना सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी हम एरे बना सकते हैं। द एरे ऑफ द टाइप क्लास कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एज इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट। जब हम बात करते हैं इंट एरे, इंटीजर का एरे बनाते हैं इंट, ठीक है, ये लिखा हमने एरे ऑफ साइज, कुछ भी लिख दिया हमने, 2 कर दिया। ठीक है, तो क्या इंटीजर टाइप का एरे हुआ है, साइज इसका 2 हुआ, तो हम ये क्या करेगा, ये 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो एरे ऑफ क्लास बनाएंगे तो वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस टाइप की, क्लास के टाइप की इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। इसको हम कर दें क्लास का नेम A2, मतलब क्लास के नेम टाइप का, क्लास टाइप का एरे बन गया आपका। उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, दोनों क्लास टाइप के। दस एन एरे ऑफ क्लास टाइप इज आल्सो नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास में सब कुछ जब आखिर जब आप स्टोरेज करोगे, कुछ भी करोगे, कहाँ पे होगी, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। ठीक है, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज एरे ऑफ एनी बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, आपका क्लास नेम मतलब क्या आपका, दिस इज योर डेटा टाइप इंट, एरे का नेम क्या है आपका ए, ऊपर तो हमने दिखा ये सारा। फिर उसके बाद साइज मतलब कितने साइज, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्टोर करने हैं। ठीक है, इसका प्रोग्राम देखते हैं। एज इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्लास बनाए उन्हें माई क्लास इंट एक्स, इसमें एक वेरिएबल बना दिया हमने। पब्लिक में हमने कुछ मेथड बना रहे हैं, वॉइड सेट एक्स की वैल्यू सेट करना है इस फंक्शन से हम। उसके अंदर पास क्या कर रहे हैं हम, इंट आई, दिस इज अ पैरामीटर एंड बॉडी ऑफ फंक्शन इज दिस वन एक्स इजिकल टू आई। जो भी हमने वैल्यू रिसीव की उसको हमने एक्स पे साइन कर दिया, तो हमारी एक्स की वैल्यू सेट हो गई। इंट गेट एक्स, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एक्सेप्ट कुछ भी नहीं कर रहा आर्गूमेंट्स में, और क्या कर रहा है, रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। ये दोनों फंक्शन क्लास के अंदर हैं, तो दे कैन डायरेक्टली एक्सेस द एक्स वेरिएबल। ठीक है, नाउ वी कम टू मेन। माई क्लास का नेम हमारा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया OBS 4, मतलब दिस इज एरे, ये आपका डेटा टाइप हो गया, बिकॉज क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये आपका एरे का नेम हो गया और ये आपका एरे का साइज हो गया। हमने लिया अब इंट आई, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब फॉर लूप लगा दिया हमने, आई इजकल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। मैं एरे में मोस्टली पहले कैसे इंसर्ट करवाते हैं, लूप के थ्रू, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब OBS आई, ये क्या हमारा एरे है, एरे का नाम क्या है OBS, आई की वैल्यू मतलब इंडेक्स 0 पे, डॉट पहले ऑब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इस पूरी क्लास का हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, है क्या OBS, इसके 4 ऑब्जेक्ट बन गए आपके, OBS 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो क्या हुआ, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंटीजर एक्स होगा और ये फंक्शंस होंगे। तो मैं क्या किया, जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया, जो पहली वैल्यू आई 0 आएगी, 0 यहाँ पे आया। ऑब्जेक्ट 0 की डॉट सेट एक्स, उसका फंक्शन कॉल कर लिया हमने, ये सेट एक्स वाला। ठीक है, और उसमें आई की वैल्यू पास कर दिया, आई की वैल्यू थी 0 थी, तो क्या करेगा, उसको सेव कर दिया, सेट कर दिया एक्स के अंदर। ऐसे दोबारा फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, I1 पे गया, ऑब्जेक्ट
इसमें एरे में क्या हुआ, आपके 4 ऑब्जेक्ट बन गए, OBS 1 0, एरे का इंडेक्स हमारा 0 स्टार्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। लेकिन एरे का इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है, 0 1 2 और 3। ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्ट बना दिए एक टाइप से हमने, क्योंकि सारे सेम टाइप के एरे में। तो एरे क्रिटिक ये क्या बन गया हमारा, एरे जिसमें 4 एलिमेंट होंगे सेम टाइप के। इसके अंदर भी इंटेक्स होगा, इसके पास भी अपना इंटेक्स होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, ठीक है। लेकिन फंक्शंस हमारे कॉमन रहेंगे। तो क्या हुआ, पहली बार जब 0 पे कॉल हुआ है, 0 के लिए, तो इस वाले एरे की बात हुई और आई की वैल्यू से हमने ये इसमें किसकी वैल्यू सेट कर दी, इसके अंदर जो एक्स वेरिएबल था ना ये वाला, उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, हम एरे के दूसरे पार्ट को एक्सेस करेंगे, इसमें जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट कर देंगे। ऐसे कर करके हम सभी के जो एक्स वैल्यूज़ हैं ना उनको सेट कर देंगे। और वैल्यू क्या होगी सेट, वो उसमें आई की वैल्यू चल रही है, जो पहले में 0 था तो इसमें एक्स की वैल्यू हमारी 0 आ गई, इसमें 1 आ गई, इसमें 2, इसमें 3, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, 4 दोबारा लूप लगाया सेम। इस बार हम एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको गेट करेंगे, मतलब प्रिंट रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करके डायरेक्टली उसको हम कर देंगे प्रिंट। अभी देखो सी आउट OBS और ब्रैकेट ये तो कर दिया आपने, इनके अंदर है ये, तो इस डायरेक्ट आपका प्रिंट होगा, कोई इसका मीनिंग नहीं। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, जो लूप के हिसाब से आएगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। फिर ब्रैकेट आगे, डॉट गेट एक्स, ये सारा आपका बेसिस के अंदर है, तो ये आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद OBS आई की वैल्यू इंडेक्स जो भी चल रहा होगा 0 1 2 3, वो उसके बाद उसके हिसाब से, अब यहाँ पे 0 मानते हैं हम इसको पहले, ठीक है, ये 0 है, तो ऑब्जेक्ट 0 कौन सा हमारा, ये वाला, तो इसके एक्स की वैल्यू जो भी है वो हमारा ये फंक्शन गेट एक्स फंक्शन है रिटर्न कर देगा, और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद /n, देन रिटर्न 0। प्रोग्राम चला के देखते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ये हमारी माई क्लास है, ठीक है। ये हमने क्या किया, अगर किसी भी लूप में या फेल्स में उसके अंदर के लिए एक स्टेटमेंट है, ये केवल सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप इसके बाद जो हम लगाते हैं ना ये ब्रैकेट, इनको छोड़ सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है तो केवल वैसे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या वही सेम फंक्शन है हमारा, चला देखते हैं इसको। तो क्या करना चाहिए, ये इनपुट ले आके अपने आप 1 0 1 2 3, और फिर उनके हिसाब से ऑब्जेक्ट 0 में वैल्यू क्या होगी x की 0, 1 में क्या होगी 1, 2 में क्या होगी 2, 3 में क्या होगी 3। इसको चला देखते हैं। ऑब्जेक्ट 0 में गेट एक्स फंक्शन कॉल किया तो क्या उसकी वैल्यू आई 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू इसमें क्या थी 0, फिर 1 2 3। अब इसमें चेंज भी कर सकते हो, जैसे आई की वैल्यू है इसमें, आई में यहाँ पे +2 करते जाओ तो क्या होगा इसमें। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे पहले आई की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आएगी 0 + 2, 2 से स्टार्ट हो जाएगा आपका सिस्टम सारा, 2, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 आएगी 3 4 5 6 4 5 2 3 4 5, 4 आउटपुट आने चाहिए इसके। अब कंपाइल, ठीक है। तब कैसे भी इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। मेन चीज़ इसमें हमारे इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा डेटा टाइप क्लास, ये हमारा एरे का नेम, ये हो गया हमारा साइज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गूमेंट। जब क्लास हमारा एक डेटा टाइप है केवल जो यूजर डिफाइंड है, उसको हम एज बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसके एरे बना दिया हमने, तो उसको एज आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं हम। एक्चुअल जो हमारे फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर होते हैं ना, उनमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इन C++ वी कैन पास क्लास ऑब्जेक्ट्स एज आर्गूमेंट।
एंड आल्सो रिटर्न देम फ्रॉम द फंक्शन द सेम वे वी पास एंड रिटर्न अदर वेरिएबल्स। जैसे हम इंटीजर, फ्लोट, बाकी सबको यूज़ करते हैं ना, सिमिलर वे में हम ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नो स्पेशल कीवर्ड और हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू डू सो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। टू पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट वी राइट द ऑब्जेक्ट नेम एज द आर्गूमेंट वाइल कॉलिंग द फंक्शन सेम वे वी डू इट फॉर अदर वेरिएबल। मतलब जो बाकी वेरिएबल्स के साथ हम कर रहे हैं ना, सेम टू सेम सारे काम इसके साथ हम कर सकते हैं। बाकी में क्या आपका इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग सारे आपके पहले से प्री डिफाइंड हैं, तो आपको उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता। इसमें क्या हमें पहले क्लास को डिफाइन करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो क्या उससे हमारा डेटा टाइप क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम एज लाइक अदर डेटा टाइप्स वी कैन डायरेक्टली यूज इट। इसमें क्या होता है, फंक्शन नेम होगा, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट का नेम पास हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, सारे आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे इन दिस फंक्शन। ये देखते हैं एक प्रोग्राम सिंपल सा, आईओ स्ट्रीम यूजिंग स्टूडियो। हमने क्लास बनाई एग्जाम्पल। तो पहले क्या करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट्स को एज पास करना है तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स को बनेंगे तो पहले क्लास हो जाएगी। तो क्लास क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हम इंट, फ्लोट, लॉन्ग, स्ट्रिंग किसी से डील नहीं कर रहे हैं, तो हम खुद अपने डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास हमारी है डेटा टाइप पब्लिक इंट ए, ठीक है। उसके बाद वॉइड, कोई रिटर्न टाइप नहीं करेगा, ये ऐड फंक्शन बनाया हमने, उसमें एग्जाम्पल ई। जैसे लिखते ना इंट ए लिखते थे, तो अभी क्या हुआ, अभी क्लास के टाइप का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इसमें पास कर दिया। एंड ए इज इक्वल टू ए प्लस ई डॉट ए। ई क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसके ई आपका एक बनेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हमारा ए, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ई, ठीक है, और ये इसके अंदर वेरिएबल है ए। जब भी जरूरत होगी हम ई की हेल्प से ए को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लास होगी यहाँ पे क्लोज। इंट मेन, हमने एग्जाम्पल जो हमारी क्लास थी उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए, E1 E2। E1 डॉट ए, दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, देखो ध्यान से, तो हमारे दो ऑब्जेक्ट बन गए। ये E1 और ये E2, दोनों में क्या होगा, ये ए वेरिएबल भी होगा और ये फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो E1 में क्या किया हमने, E1 के अंदर जो ए वेरिएबल था इसके अंदर, उसको हमने 50 सेट कर दिया, और इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको हमने 100 सेट कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सी आउट इनिशियल वैल्यूज स्लैश सेंड करके नेक्स्ट लाइन में आ गए हम। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1 E1 डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या है, की वैल्यू हमने 50 सेट की थी, तो ये 50 दे देगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट 2 E2 डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या सेट की थी हमने, यहाँ पे 100, ये 100 दे देगा। उसके बाद दो लाइन का हमने स्पेस दे दिया, ठीक है। उस करके क्या हमने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों हो गए हमारे, दोनों की वैल्यू सेट हो चुकी है हमारी, दोनों को हमने चेक कर लिया कि भाई पहले वैल्यू क्या थी हमारी। नाउ E2 ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इसका जो ऐड फंक्शन है उसमें हम कॉल करें E2 डॉट ऐड E1। ये ध्यान से देखना, E2 डॉट ऐड E1, इसके अंदर ए की वैल्यू क्या आपकी 50, ठीक है। इसके अंदर जो ए है उसकी वैल्यू है आपकी 100। E2 के अंदर ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन कॉमन होते हैं हमारे। E2 डॉट ऐड, E2 के कॉन्टेक्स्ट में ऐड फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर E1 ऑब्जेक्ट पास होगा। तो अब इसको देखो, यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हुआ, उसमें यहाँ पे क्या आया है E1, और यहाँ पे क्या आएगा इसका मतलब ये, और देखो जो फंक्शन कॉल कर रहा है E2 फंक्शन कॉल कर रहा है ना, ये E2 डॉट ऐड, ये E2 डॉट ऐड मतलब इस
ऑब्जेक्ट के बारे में सारे काम चल रहा है हमारा। तो इसमें क्या है, ये फंक्शन जब ए की वैल्यू डायरेक्ट देखा तो क्या अपनी ए की वैल्यू दिखाई देगी इसको। तो मतलब यहाँ पे जो एक वैल्यू है ये दिस इज 100 एंड दिस इज बिलोंगिंग टू E2 ऑब्जेक्ट, तो इसने कॉल किया खुद को। और ये ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा आपका E1, E1 ई की जगह मतलब E1 हो गया, E1 डॉट ए, E1 डॉट ए में क्या आपकी E1 ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसमें ए की वैल्यू क्या है 50, ये आपकी वैल्यू क्या होगी 50 प्लस 50। अब क्या हुआ, दोनों ऐड हो जाएंगी 150 हो जाएगा ये। अब ये एक वैल्यू कौन सी है, ये एक वैल्यू आपकी E2 की। तो हम देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब इस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं हम ऐड फंक्शन को, तो जब भी ए डायरेक्टली जब रेफर करेंगे तो बिलोंग करेगा आपका E2 से। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू 100 थी, उसके अंदर हमने E1 की जो ए की वैल्यू थी वो ऐड की और हमने दोबारा ए में साइन कर दिया। तो वैल्यू होगी ए के अंदर हमारी 150, तो ये हमारी वैल्यू 150 हो गई है। ठीक है, अभी 100 नहीं रही। नाउ चेंज वैल्यूज आफ्टर पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट, अभी हमने ऑपरेशन कर दिया ऐड वाला। तो इसके बाद जो हमारी वैल्यूज होंगी न्यू वैल्यूज ऑब्जेक्ट 1 की क्या होगी E1 डॉट ए, E1 पे कोई हमारा चेंज हुआ ही नहीं है तो सेम टू सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट E2 क्या हो जाएगी हमारी 150 हो जाएगी। इसको चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, सेम फंक्शन हमारा ये, कंपाइल रन। देखो पहले क्या थी हमारी वैल्यूज 50 और 100, उसके बाद इसकी वैल्यू 50 ही रहेगी, क्यों इसमें हम कुछ चेंज किया ही नहीं। लेकिन दूसरे में क्या किया हमने, उसमें पहले वाली वैल्यू ऐड कर दिया आपने, तो हो गया हमारा 150। ठीक है, इसमें अगर और वैल्यू इसमें क्या कर सकते हैं और चेंज हम इसमें, और तो फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज कर सकते हैं केवल हम। इसको हम अगर और कुछ बढ़ा दें 150 कर दें, इसको 200 कर दें, क्या हुआ ये दोनों जुड़ के पहले में 150 रह जाएगी, दूसरे में 350 हो जाएगी। 150 और 350 को दूसरे में ऐड हो रही है आपकी वैल्यू। हाँ, इसको उल्टा भी कर सकते हो आप। इसमें उल्टा क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम E1 ऑब्जेक्ट से कॉल करें तो क्या होगा, और पास कर दें E2 ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हुआ, हम बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू चलती रही जिसमें फंक्शन E1 ने कॉल किया इसको, तो ये ए वाला हो जाएगा हमारा E1 का। ठीक है, तो E1 की वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी 350, और E2 की रह जाएगी हमारी वही 200 की 200, क्योंकि E2 यहाँ पे अब आएगा, यहाँ पे पैरामीटर पास हो गए, तो उसकी वैल्यू क्या है सेम टू सेम 200 वही की वही रहेगी। तो हमारी पहले क्या होगी 350, क्यों ऐड हो गया, अब पहले वाले में ऐड हो गए हैं वैल्यूज़, अभी दूसरे में वही वैल्यू रही है। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको क्या समझनी है, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग दोनों अपने वेरिएबल होल्ड रखते हैं, और जो वेरिएबल जो भी फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉल करता है पहले वो अपने ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब ऐसे ही रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट, हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं। इसमें क्या किया था हमने, आर्गूमेंट्स में ऑब्जेक्ट पास किया था, इसमें हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, उसको अब इन हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी कहीं पे, तो उसके लिए इंटीजर टाइप का वैल्यू हमें चाहिए वेरिएबल भी। हम पहले क्या करेंगे, इंट ए के अंदर हम आराम से न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे हम, उसको रिसीव करने वाला भी कौन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम देखते हैं। वही क्लास बनाई हमने एग्जाम्पल,
उसमें वेरिएबल लिया ए, ऐड एग्जाम्पल E1 EA EB। ए बी के चक्कर में मत पड़ो, मेन चीज़ हमारे क्या है, दो हमारे वेरिएबल पास होंगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, दोनों हमारे होंगे ऑब्जेक्ट टाइप के, किस टाइप के, एग्जाम्पल टाइप के, ठीक है। ये इसके आपके फॉर्मल पैरामीटर्स जो कि इस फंक्शन के अंदर यूज हो जाएंगे। और इसमें क्या रिटर्न करेगा, ये आपकी एग्जाम्पल टाइप का ऑब्जेक्ट हमारे को रिटर्न करेगा, जैसे हम पहले इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करते थे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल EC लिया हमने, इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एग्जाम्पल क्लास का, EC डॉट ए। देखो हर ऑब्जेक्ट के पास अपना ए वेरिएबल होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के हैं सारे ऑब्जेक्ट, तो सभी के पास अपना ए ऑब्जेक्ट होगा। EC डॉट ए के अंदर EA डॉट ए प्लस EB डॉट ए, दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके इस नए ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, और इस ऑब्जेक्ट को पूरे को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो हम लिया गया एग्जाम्पल E1 E2 E3, तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट कर दिया हमने 50, दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू ए में सेट कर दी 100, तीसरे को हमने खाली छोड़ दिया। सी आउट करके हम क्या करें, इनिशियल वैल्यूज, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1 E1 डॉट ए, ऑब्जेक्ट 2 E2 डॉट ए, ऑब्जेक्ट 3 E3 डॉट ए, ठीक है। अब E3 इजिकल टू E3 डॉट, अब E3 के हिसाब से फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन इसमें हम ऑपरेशन में E3 का एक का कोई यूज है नहीं, ये हमारा इसमें आएगा कुछ नहीं। तो E1 और E2 कॉल किए हमने, E1 पहुंच गया यहाँ पे, E2 पहुंच गया यहाँ पे। E1 डॉट ए क्या होगा आपका, E1 डॉट ए 50, E2 डॉट ए 100, 50 प्लस 100, सेव कहाँ पे हुए, EC डॉट ए में, ठीक है। और आखिरी में EC हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, जो कि हमने कहाँ पे साइन कर दिया, E3 में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अब इंट के सामने इंट वैल्यू दे सकते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम ऑब्जेक्ट हैं, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, उसको हम इजीली साइन कर सकते हैं। E3 के सामने क्या है, EC डॉट ए आ गया, उसमें क्या वैल्यू आई आपकी 100 और 50 का एडिशन, कितना हो गया 150। E3 ऑब्जेक्ट में क्या होगा हमारा, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 150। अब न्यू वैल्यूज ऑब्जेक्ट E1 E2 E3, E1 E2 सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं। E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें पहले 0 थी, अब यहाँ पे दोनों जुड़ के 150 हो जाएगी, ठीक है। पहले 50 थी, ये 100 थी, इसमें ये 50 और 100 दोनों जुड़ गए और हमने टोटल मिल गया 150। तो हम ऑब्जेक्ट्स को एज ए रिटर्न टाइप भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड क्लास एंड फंक्शन। ए फ्रेंड फंक्शन of a class is defined outside the class scope, but it has a right to access all private and protected members of the class. अब फ्रेंड क्या होता है, मोस्टली फ्रेंड, हम कभी किसी घर में फ्रेंड हुआ है, मोस्टली फ्रेंड होते हैं बाहर के, तो फ्रेंड को हम जो बाहर की का फंक्शन है हमारा, उसको हम इंटरनल चीज़ें एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड है तो घर पे आ सकता है, वो पानी पी सकता है, चाय पी सकता है, और भी चीज़ यूज़ कर सकता है, ठीक है। मोबाइल भी आपके साथ गेम खेल सकता है। इवन दो द प्रोटोटाइप्स फॉर ए फ्रेंड फंक्शन अपीयर्स इन द क्लास डेफिनेशन, और लेकिन आपका फ्रेंड आपके घर कब आ सकता है, जबकि फैमिली को पता होगी ये फैमिली का फ्रेंड है, इसको अलाउड करने दो, तो क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन होती है कि मेंशन होता है कि हाँ दिस इज ए फ्रेंड ऑफ समबडी। फ्रेंड्स आर नॉट मेंबर फंक्शंस। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो डिफाइन होता है क्लास के अंदर, डिक्लेयर्ड मतलब। ए फ्रेंड कैन बी फंक्शन, ए फंक्शन टेम्पलेट और ए मेंबर फंक्शन और द क्लास और क्लास टेम्पलेट। इवन एक क्लास भी दूसरी क्लास की पूरी तरह फ्रेंड हो सकती है, इन विच केस द एंटायर क्लास एंड ऑल इट्स मेंबर और फ्रेंड्स। पूरी क्लास जो अगर एक फैमिली दूसरी फैमिली की फ्रेंड फैमिली होगी, वे आप हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, तो सभी जानते हैं एक दूसरे को, तो सारे एक दूसरे के फ्रेंड हो गए।
ये क्लास लेंगे हम बॉक्स, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया हमने डबल, इसका डबल टाइप का विड्थ, इसमें एक और वेरिएबल लिया डबल टाइप का लेंथ। ये कीवर्ड ध्यान रखना, फ्रेंड कीवर्ड यूज किया हमने, वॉइड प्रिंट विड्थ, बॉक्स का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया हमने, ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है, ये इसको इस क्लास को पता है कि ये भाई फ्रेंड है हमारा, अब लेकिन ये बिलोंग कहीं बाहर से करेगा, इसको हम डिफाइन करेंगे बाहर में, लेकिन क्लास को बताना पड़ता है क्लास को कि जब ये फ्रेंड है, अदरवाइज क्लास इसको एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करेगी। या आप कहीं बाहर जा रखे हो, अब आपको फ्रेंड आता है घर पे, तो आप घर वाला बोलते हैं मेरा फ्रेंड है, इसको बुक दे देना या पेन दे देना, कुछ जो भी मांग रहा है, कुछ भी काम के लिए आया है तो, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे फ्रेंड फंक्शन के। द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए फ्रेंड। तो उस क्लास में के स्कोप में नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि भाई इसका फ्रेंड है। इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट एज इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ दैट क्लास। तो जो क्लास से बिलोंग नहीं करता हो, तो क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको इन्वोक या कॉलम नहीं कर सकते। वी कैन इन्वोक इट लाइक एनी नॉर्मल फंक्शन ऑफ द क्लास, इसको हम नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शंस हैव ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट। फ्रेंड फंक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट्स को हम आर्गुमेंट पास की तरह पास कर सकते हैं। ये किसका माई कौन है, it cannot access the member names directly and has to use dot membership operator and use an object name with the member name। इसको हम एग्जैक्ट आपको दिखाएंगे कैसे काम करेगा ये। we can declare it either in the public or private part, इसको हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको एडवांटेज देखेंगे बाद में, पहले इसको चला के देखते हैं एक बार। जैसे हमारा ये है क्लास बनाई हमने बॉक्स, इसमें विड्थ दिया, प्रिंट विड्थ, इसमें क्या हमने आर्गुमेंट क्या पास किया, ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, क्लास बॉक्स। दूसरा ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ये हमने बता दिया कि प्रिंट विड्थ नाम से फंक्शन है जो कि हमारा फ्रेंड है, मतलब वो हमारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट हमारे जो वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये लाइक कहाँ करेगा, हमारा आउटसाइड द क्लास। वॉइड बॉक्स, ये हमारा फंक्शन है, ये तो हमारा ये हमारा मेंबर फंक्शन। सेट विड्थ, इसने WID एज ए पैरामीटर लिया और विड्थ की वैल्यू वो इसकी वैल्यू को सेट कर दिया। नाउ प्रिंट विड्थ इज नॉट ए मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास, तो ये डायरेक्टली देगा वॉइड प्रिंट विड्थ, ऑब्जेक्ट पास किया हमने, ठीक है। ये क्या करेगा, सी आउट विड्थ ऑफ बॉक्स इज बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट जो पास हुआ, ठीक है, डॉट विड्थ, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें पास करेंगे उसके अंदर जो भी विड्थ वेरिएबल होगा उसको ये एक्सेस कर लेगा और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका क्लास से कोई मतलब नहीं है। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें पास करोगे उस क्लास को ये एक्सेस कर लेगा, लेकिन उस क्लास में पहले पता होना चाहिए कि इसका ये फ्रेंड है, ये यहाँ मेंशन होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। ओके, या बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बॉक्स डॉट सेट विड्थ, ये वाला फंक्शन कॉल होगा नॉर्मली, वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेट। अब प्रिंट विड्थ, इसमें क्या किया हमने, जो ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमने बॉक्स, ये पास कर दिया, इसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका विड्थ वैल्यू क्या है, बॉक्स डॉट, ये कॉल हुआ जब, तो ये वैल्यू हम सेट कर दी थी, कैसे करी थी, इस फंक्शन में, तो ये हमारी यहाँ वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। बिकॉज प्रिंट विड्थ इज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ बॉक्स, इट कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास, ये डायरेक्टली मेंबर को एक्सेस कर लिया, क्यों, उसका ऑब्जेक्ट मिला साथ में इसको, इस क्लास का ये फ्रेंड है, तो उसके हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन क्या करते हैं, हमारी जो प्राइवेट और पब्लिक जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं हम विदाउट मेकिंग देम पब्लिक। हम इसको देखिए हमारा प्राइवेट है, लेकिन हमने उसको बाहर एक्सेस कर लिया, क्यों, हमने अलाउ कर दिया इसको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। चला देखते हैं इसको, कोई वार्निंग नहीं है।
तुम्हारे 10 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं? फ्रेंड फंक्शन इन C++ प्रोवाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द इंटरफेस डिजाइन ऑप्शन। तो आपको एक फ्रीडम मिल गई है कि आप चीज़ों को बिना बिल्कुल लूजली छोड़े, टाइट रखते हुए भी आप उसको अलाउ करते हो, लिमिटेड जो परमिशन होती है टाइप से। यू कैन यूज ए फ्रेंड फंक्शन टू ब्रिज टू क्लासेज बाई ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट क्लासेज। अब क्या हो सकता है, जैसे आप हो और आपके पड़ोसी हैं, दोनों का झगड़ा हो रखा है। ठीक है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट क्लासेज हैं, उनका झगड़ा ही होता है कि आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के डेटा एक्सेस कर नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शंस। तो क्या हो, एक फ्रेंड हो जो दोनों का कॉमन हो, तो एक फ्रेंड फंक्शन बनाएं जो दोनों में क्लासों में डिफाइन कर दें, वो दोनों के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके आपका एक ब्रिज वाला काम करेगा दोनों में कम्युनिकेशन करवाने में। उसकी उस वैल्यू उसमें सेट कर देगा, उसकी वैल्यू उसमें सेट कर देगा। ठीक है, इट इंक्रीज द वर्सेटिलिटी ऑफ ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसमें आपकी हेल्प करता है। इट एनहेंसिज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब आपकी चीज़ें वहीं पे सेफ हैं, कंबाइंड है, लेकिन आप उसको जब भी चाहिए आप फ्रेंड फंक्शन बना के उसको अलाउ करते हो कि इसको बार भी एक्सेस हम कर सकें। ओनली प्रोग्रामर हु हैज़ एक्सेस टू क्लास सोर्स कोड कैन मेक ए फंक्शन फ्रेंड। तो ये चीज़ आपकी केवल कोडिंग के थ्रू ही हो सकती है, इसको आप बाद में डायनेमिकली चीज़ों को फ्रेंड नहीं बना सकते। ठीक है, यू मे डिक्लेयर ए मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास एज फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। अब क्लासेज के अंदर ही एक क्लास का फंक्शन है और दूसरी क्लास में फ्रेंड भी हो सकता है। तो क्या है, जैसे ये भाई कंप्यूटर डिपार्टमेंट का स्टाफ है, एक भाई कोई और डिपार्टमेंट है, तो उसमें कॉमन कोई बंदा है तो दोनों फ्रेंड है, तो वो इधर इधर से उधर कोई भी अगर कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो वो उसको ईजिली मैनेज कर सकता है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में आपस फ्रेंड होते हैं ना। इट वर्क्स सिमेट्रिकली विद ऑल इट्स फ्रेंड। तो सभी फ्रेंड्स के साथ वो क्लास में हो, फंक्शन में हो, कैसे भी उनके साथ सेम ही तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसका हमारा प्रोग्राम है ये जो हमने देख लिया है। लोकल क्लासेज इन C++। एक होती है लोकल क्लास, क्लास डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन। अब तक हम क्या देख रहे थे, फंक्शन के ना क्लास के अंदर हमारे फंक्शन होते थे जिसको हम मेंबर फंक्शन बोलते थे, लेकिन अब एक क्लास के अंदर क्लास विल बी इनसाइड ए फंक्शन। क्लास डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन बिकम्स लोकल टू दैट फंक्शन एंड इज कॉल्ड लोकल क्लास। तो फंक्शन के अंदर भी आप क्लास बना सकते हो। अब तक क्लास के अंदर फंक्शन देखे थे ना, तो अब फंक्शन के अंदर क्लास हो जाएगी। वो क्या होगा, ए लोकल क्लास टाइप नेम कैन ओनली बी यूज्ड इन द इंक्लोजिंग फंक्शन। और उस क्लास को आप उस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, उससे बाहर आप यूज उसको नहीं कर सकते। ऑल द मेथड्स ऑफ लोकल क्लास मस्ट बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास ओनली। तो लोकल है तो मतलब उसके चांसेस हैं कि उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होगा, उस फंक्शन के अंदर ही सब कुछ करेगी वो। ए लोकल क्लास कैन नॉट कंटेन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, इट मे कंटेन स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक फंक्शंस। स्टैटिक डेटा मेंबर्स नहीं होंगे उसके अंदर, स्टैटिक फंक्शन हो सकते हैं। मेंबर्स मेथड्स ऑफ लोकल क्लास कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक एंड इनम वेरिएबल्स ऑफ द इंक्लोजिंग फंक्शन। ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ द इंक्लोजिंग फंक्शन आर नॉट एक्सेसिबल इनसाइड द लोकल क्लास। अब जैसे आपका क्या है, ये आपका है फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर ये क्लास हमने बनाई, तो क्लास छोटी है हमारी, फंक्शन बड़ा है। तो अगर यहाँ पे कुछ बाहर रखा है उनको एक क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंदर ही ऑपरेट करेगी ये। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या था, मेंबर मेथड्स ऑफ लोकल क्लास कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक एंड इनम। लेकिन इस फंक्शन के जो स्टैटिक और इनम टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको एक क्लास एक्सेस कर सकती है, लेकिन बाकी जो बच जाएंगे वो एक्सेसिबल नहीं होंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, लोकल क्लासेस कैन एक्सेस ग्लोबल टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड फंक्शन। जो बाहर जो ग्लोबल चीज़ें हैं, कुछ भी हैं, वेरिएबल है, फंक्शन है, उन सभी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। आल्सो लोकल क्लास कैन एक्सेस अदर लोकल क्लास ऑफ सेम फंक्शन। अब इसमें एक और अगर कोई दूसरी क्लास है तो उसके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ये फंक्शन बनाया हमने वॉइड फन, इसके अंदर हमने क्लास बनाई क्लास टेस्ट, ये लोकल बन जाएगी इसके अंदर।
इसके अंदर जो भी हम फंक्शन के इसके अंदर डिक्लेयर करने मेंबर फंक्शंस वेरिएबल साइज में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जो क्लास होगी तो वो कहलाएगी हमारी लोकल क्लास। अब किसी को डाउट हो किसी तरह का आप बोल सकते हैं।